विद्युत ट्रांसफार्मर को लेकर राजनीतिक गर्म है। बिना अनुमति के लगे ट्रांसफार्मर की विद्युत विभाग कनेक्शन काटा। ग्रामीणों ने भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाया। हम बात करें आलोट के ग्राम झंगरिया में राजनीति उस समय गर्म हो गई जब विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर दीपक शर्मा और आलोट तहसीलदार सोनम भगत ने पहुंचकर विद्युत ट्रांसफार्मर से कनेक्शन बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे विधानसभा प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, आलोट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू झागरिया गांव पहुंचे और कहा कि किसानों को सिंचाई में खासी समस्या उत्पन्न हो रही थी। ग्रामीणों ने निजी व्यय कर ट्रांसफार्मर लगवाए। भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय और कांग्रेस विधायक मनोज चावला के इशारे पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन काट दिया। गुड्डू ने कहा कि कनेक्शन के पैसे जमा कर रहे हैं, निजी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौके पर श्री गुड्डू ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। विद्युत विभाग के दीपक शर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के झागरिया गांव में ट्रांसफार्मर लगा था। जानकारी लगी, मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी मामले में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय ने कहा कि मुझे इस विषय में जानकारी नहीं। इसी तरह आलोट कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार मनोज चावला ने भी उनके ऊपर लग रहा आरोपी को खारिज किया। ट्रांसफार्मर कनेक्शन के संबंध में जानकारी नहीं है तो यहाँ सवाल ये कि जवाबदार कौन, कांग्रेस के प्रत्याशी या बीजेपी प्रत्याशी। मेरा नाम राजू भाई। ये कौन से गांव में रहते हैं? जहांगीरिया। क्या समस्या है यहाँ पे? ये हमारी डिपी लगाई हुई थी, वो डिपी बंद कर दी। अच्छा, तो कब बंद हुई, क्या समस्या है? कल अभी बंद करवाई। अच्छा, किसने करवाई बंद? मनोज चावला ने। अच्छा। और चिंतामन गणपति ने, दोनों ने कर दी। हाँ, चिंतामन मालवीय साहब और मनोज चावला ने। कैसे करवाई बंद? ये क्या बिना अनुमति से तुमने डिपी चालू करवाई की? तो कौन आया था बंद करने से? ये तहसीलदार आए थे। तहसीलदार? और तहसीलदार के साथ कौन कौन आया था? तहसीलदार के साथ में गिरदावर साहब था। क्या बोले वो लोग? वो बोले कि नहीं चालू होगी। है कि क्या सिंचाई करते हैं आप? कितने किसान हैं यहाँ पर? यहाँ किसान है हम 15-20। हमने पैसे दे के खरीदी हमने 1,40,000 दिए। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? अब हमारे गुड्डू भैया ने चालू कराई डिपी। अभी स्थिति क्या है वर्तमान में? अभी हमारी लाइट बंद है। चालू करवाना चाहते हैं हम कैसे खाएंगे? हम खाएंगे कैसे जिताएंगे हम किनको? हम तो गुड्डू भैया चालू कर रहे हैं हमारी डिपी। मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि ये डीपी किसानों ने अपनी निजी डीपी लाके लगाई और उसको चालू करवाया। आज विद्युत की समस्या वैसी है और अपने पैसे देके डीपी लगा रहे हैं तो उन किसानों की भी चिंता नहीं पाल रहे। और आज एसडीएम और तहसीलदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार चावला के प्रेशर में आके ये डीपी यहाँ पे बंद कर दी है। आज किसानों को पानी की सख्त जरूरत है, उनकी मोटर चलना चाहिए। मदद करने के बजाय उसके विपरीत आज इसको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो राजनीतिक गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं, ये राजनीतिक गुंडागर्दी हुई है और किसानों को नुकसान किया गया है। आपकी ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए? मैंने अभी एसडीएम को बोला है, बाकी एमपीईबी के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। ये इनकी रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। जब बिल दे रहे हैं, निजी डीपी लगा रहे हैं, उसके बाद भी बिल दे रहे हैं, तो आपको क्या समस्या है कि इनकी डीपी ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग डीपी बंद करवा रहे हैं। मैं उसको चालू करवाऊंगा। भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं आप, क्या कारण है इसमें? ये भाजपा कांग्रेस सामने दिख रहा है। विधायक जो है कांग्रेस का है, भाजपा का सांसद रहा है। ये शिकायत के बगैर इनकी लाइन यहाँ पे काटी जा सकती थी क्या? ये शिकायतें हुई हैं, शिकायत करके इन लोगों ने इंटेंशनली यहाँ पे ये लाइन कटवाई है। ये गलत है। ये किसानों ने अपना चंदा करके, क्योंकि पियत का समय चल रहा है और विद्युत मंडल के पास कोई व्यवस्था नहीं है। जनता का जो प्रतिनिधि है वो उसने कभी जीवन में इन किसानों की कोई समस्या को हल नहीं किया है। तो लोगों ने 1,40,000 रुपए में खरीद कर ये ट्रांसफार्मर लगाया है। वो ये चालू था, एक जंगल के अंदर लगा हुआ था, वहाँ भी इन जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है और इन किसानों की लाइन काट दी गई है। जैसे ही हमको मालूम पड़ा, यहाँ के गांव के नागरिकों लोगों ने कहा है, तो हमने आकर यहाँ पे देखा है और यहाँ सारे अधिकारियों से बात की है। और यदि आज चेतावनी दी है कि आज अगर इसके पूरी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके उनको चालू नहीं किया गया तो हम निश्चित रूप से इसका सड़क पे आंदोलन करेंगे। सारे खेत के किसानों को लेकर हम रोड पे जाम करेंगे। और अगर ऐसा लगा और अगर हमको ये मालूम पड़ गया है
कि इनकी शिकायत पे हुआ है तो इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सारे लोग ये चाहते हैं कि अगर ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिनिधियों को हम पूरी ताकत से बहिष्कार करें। बिना अनुमति के लगाई गई ऐसी बात भी कही जाती है। बिना अनुमति कुछ नहीं होता है, ये पोल गड़े हुए हैं, कोई बिना अनुमति नहीं। लाइनमैन, ये सारे सिस्टम होता है कि लाइनमैन आके सर्वे करता है और खंबे करते हैं, उसके बाद में ट्रांसफार्म प्राइवेट इन्होंने निजी के लिए आवेदन किया था और इनके बिल है और इनका वोल्टेज नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने अन्य डीपी से इनका काम चल रहा था। इन्होंने अपने वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ये अपनी निजी संपत्ति खरीदी। इनने विद्युत मंडल के पास ये व्यवस्था नहीं है और आजकल प्राइवेट प्लांटेशन है, आदमी किसान कहीं भी चाहे तो अपनी निजी डीपी लगा सकता है, उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे फॉलो कर रहे हैं ये। दुर्गा शंकर पहाड़िया, ब्यूरो रिपोर्ट, आलोट।